कि ये हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट 26,000 जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट नीचे के तरफ आ रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो चल रहा है अभी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मतलब डे चार्ट पे, वो थोड़ा बेरिश है। बिकॉज उसको मैं बोल सकता हूँ कि यदि वीकली चार्ट पे ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है और वो अल्टीमेट जो अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 24,000 24,100 का, कि जब तक 24,100 के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होता तब तक ऑल ओवर ट्रेंड जो है ना हायर टाइम फ्रेम पे वो खराब नहीं है। बट जो भी फॉल हो रहा है वो एक स्मॉल रिट्रेसमेंट है, बिकॉज बॉटम से मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट 18% तक चल चुका है। जो 21,750 है, 21,750 से मार्केट जो चला है ऑलमोस्ट कहाँ तक, 25,800 तक, तो भाई 18% मार्केट चल गया है। तो मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर ही रहे, तो इसको अब ये नहीं बोल सकते कि बेयर मार्केट है। बेयर मार्केट तो तब होता ना जब मार्केट बहुत बड़ा फॉल हो जाता, अभी 6% 7% डाउन होते, हम लोग 22,000 या चलो 23,000 तक आ जाते, 23,500 तक आ जाते। आएगा नहीं है वो बात की बात है। डेली समझने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूं, जो डेली काम काज करते हैं उसके लिए डेटा प्रेडिक्शन क्लास ज्वाइन कीजिए, बिकॉज डेटा प्रेडिक्शन में हम लोग सिखा रहे हैं कि डेली आप एक दिन पहले कैसे समझे कि बड़े प्लेयर्स क्या करके गए हैं, क्लाइंट्स क्या करके गए, जिससे आपको डेली मूव समझ में आ जाएगा। एक दिन पहले एटलीस्ट 10 बार में 7 बार समझ में आ जाएगा। आप उसको गेस आउट करके अच्छे चल सकते हैं कि आप कल का दिन क्या हो सकता है। उसके लिए डेटा प्रेडिक्शन क्लास कीजिए, बहुत ही नॉमिनल फी पे हम लोग फ्राइडे क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग बता भी रहे हैं ताकि आप लोग रोज का रोज प्रैक्टिस हो। और फ्राइडे को आइए और अनलिमिटेड क्लास कीजिए इतने नॉमिनल फी पे। तो जरूर जुड़िए वहां पे, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके वहां लिंक का लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो यहाँ पे मार्केट ऑल ओवर ट्रेंड जो है बुलिश है। और मैं एक चीज बता दूं, 24,100 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और नियर बाई सपोर्ट जो है ना 24,900 24,800। यदि यहां भी नहीं ठहरता 24,800 900 के आसपास, तो फिर 24,460 जो कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 24,460 भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है वहां पे, 5 से 6 बार निफ्टी वहां ठहरा है। ठीक है, तो ऑल ओवर ट्रेंड जो है बुलिश है, लेकिन छोटा मोटा रिट्रेसमेंट 3-4% का आता है, तो उसमें घबराने वाला बात मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। बिकॉज एज ऑफ नाउ मार्केट में देखिए ये टैरिफ वैरिफ का लेके तो चलेगा, लेकिन आपको क्या पता फिर से बोले डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ टैरिफ हटा रहे हैं या फिर 90 दिन का पॉज कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज। तो इसको आप लंबे टाइम तक के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर मत चलिए, कहीं ना कहीं ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, फिर से सब ट्रैक पे आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, बहुत जल्दी हम लोग ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे और भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ बोलने से तो जाएगा नहीं, डेली जो कर रहे हो उससे तो डेटा प्रेडिक्शन से समझ रहे, जो डेली काम करते हैं ट्रेंड को समझना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको इन्वेस्टिंग लंबा टाइम के लिए जाना है वो तो अलग बात है, चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो उसके लिए छोड़ दो, वो तो जाना ही ऊपर है, वो सब जानते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जो 2-3 महीने को लेके चलते हैं ना, वो कन्फ्यूजन में है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि 24,100 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उस पर ध्यान रखिए। वीकली चार्ट पे 20 SMA का सपोर्ट है, मूविंग एवरेज है, बढ़ते रहेगा ऊपर की तरफ। एज ऑफ नाउ 24,100 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होता रेड कैंडल से, रेड कैंडल मारुबोजो कैंडल से, तब तक टेंशन लेने का नहीं, तब तक टेंशन नहीं है। 24,100 के नीचे क्लोज करेगा तब बेयर अटैक हो सकता है, बिकॉज वीकली 20 SMA ब्रेक हो जाएगा। इसके ऊपर जब तक है कोई भी गिरावट जो होगा ऑपरेटर उसको बाय करके ही चलेगा, सिंपल सी बात है। उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकता है उसको। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि ऑपरेटर अभी मार्केट को बाय ऑन डिप समझ के ही चल रहा है। बिकॉज देखिए, यदि बड़े प्लेयर्स को ये दिखाना, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लाइंट्स हैं ना, जो रिटेलर्स हैं ना, वो हर चढ़ाई में क्या कर रहे हैं, लॉन्ग चले जा रहे हैं, कॉल बाई कर ले रहे हैं, इंडेक्स बाई कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका साइकोलॉजी खराब करने के लिए मार्केट को एक बार पीछे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, रिट्रेसमेंट करेंगे, तभी तो क्लाइंट्स को लगेगा नहीं टॉप लग गया, अब ऊपर जाने वाला नहीं। अब मार्केट जैसे ही नीचे आएगा वैसा जोन पे जहां पे उनका पोजीशन फिर एग्जिट होगा, वो समझ जाएंगे नहीं अभी इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट्स के पास लिमिटेड रिसोर्स है, वो ज्यादा टाइम होल्ड नहीं करेगा। वो सोचेगा भैया मैं इतना 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो वहां तक ले जाएंगे, देखेंगे बड़े प्लेयर्स की कहां पे इनका स्टॉप लॉस है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस, वहां तक लेके आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है वो जोन जो होगा 24,900 या 750 या मैक्सिमम 24,460। तो ये तीनों जोन याद रखिएगा, 24,900 से लेकर 24,800। या तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइंट्स जो एग्जिट कर जाएंगे, जो भी फ्यूचर लॉन्ग करके रखें, और या तो 24,460 या तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। और यदि उससे भी, क्योंकि देखिए इतना नीचे आने का मतलब है मार्केट में कोई भी बैड न्यूज आएगा वो ट्रिगर करेगा मार्केट को, तभी नीचे आएगा। मार्केट को ऐसी कोई लेके नहीं आएगा, कोई तो न्यूज ऐसी या तो बनाया जाएगा या तो कोई न्यूज आएगा या फिर इफेक्ट करेगा मार्केट को, तभी वो नीचे तक आएगा।
और 24,460 भी ब्रेक हो जाएगा तो 24,100। यहाँ पे डिमांड मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है। और बड़े प्लेयर, देखिए बड़े प्लेयर वेट करेंगे कि कहाँ पे एग्जिट करेगा। अब कहाँ पे एग्जिट करेगा वो तो कोई जानता नहीं है, तो ये सपोर्ट लेवल है। एग्जिट करने का मतलब है जहाँ पे, अब उसको समझेंगे कैसे, जहाँ पे मान लीजिए 24,900 के पास आ गया तो वहाँ पे देखिए कोई बुलिश कैंडल बन रहा है, जैसे हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, देखिए आप कि वहाँ पे कोई कैंडल ऐसा बन रहा है बुलिश कैंडल सपोर्ट के पास। तो सपोर्ट के पास जहाँ रुक जाए वही, उसी से तो आप समझेंगे। लोग बोलते कैसे समझेंगे सर, अब बता तो दिए कैसे समझेंगे। लोग पहले क्या करते हैं, आता है और वहीं से फिर चालू हो जाते हैं, गाड़ी में बैठने लगते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। वही तो काम है। अब 24,900 ब्रेक हो जा रहा था, हो रहा था, उसी में आप घुस गए। आप सोचे कि भाई, अब फिर वो निकलते भी नहीं है, स्टॉप लॉस लेते भी नहीं है, तो और फंस जाते हैं। फिर वो 24,460 पे जाके काटते हैं और वहाँ से ऑपरेटर घुमाता है। तो यही साइकोलॉजी है। आप पहले वेट कीजिए सपोर्ट के पास, भैया जाने के लिए तो इतना ऊपर है, पहले वेट तो कर लो, देख तो लो कि वहाँ रुक भी रहा है गाड़ी की नहीं। तो 24,900 से लेकर 24,800 पहला सपोर्ट रहेगा, 24,460 दूसरा सपोर्ट, एंड 24,100 फाइनल एंड अल्टीमेट सपोर्ट ऑन वीकली चार्ट, जो मैंने बता दिया 20 SMA सपोर्ट है। और ये मूविंग एवरेज है, थोड़ा बढ़ भी जाएगा, हो सकता है 24,200-300 भी हो जाए, तो वो जैसा रहेगा। जो भी फ्राइडे क्लास में जुड़े हो तो बता ही देंगे हम लोग उसके साथ। और यहाँ जो वीडियो रोज बनाते हैं हम लोग, रोज डिटेल वीडियो रात को, वहाँ तो बता ही देंगे, ठीक है, जैसे अभी बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेटा जो है मंडे के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी गैप डाउन होता है तो सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोप्राइटरी डेस्क यहाँ पे बाय भी करके गया है, तो उस पर भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि भाई बाउंस बैक, ये जो प्रॉप डेस्क है वो क्यों यहाँ पे लॉन्ग हो रहा है। कोई तो रीज़न होगा जो माल बटोर रहा है। किसका माल बटोर रहा है? क्लाइंट्स नीचे नीचे जाएंगे, नीचे फिर वो जो लॉन्ग करके गए क्लाइंट नीचे एग्जिट करेंगे, तो कौन लेगा? बड़े प्लेयर से तो लेगा, वो प्रॉप डेस्क ले रहा है। और FI तो एक बार में छीन लेगा, सिंपल सी बात है, एक बार में छीन लेगा, 12 ऑर्डर लेगा वो छीन लेगा। तो सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। जब तक ट्रेंड खराब नहीं होता, मार्केट अच्छा ही है, ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जिट करा के किसको? क्लाइंट्स को। मंडे के लिए जो मेरा व्यू है, कोई भी गैप डाउन होता है सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, देखिए कि भैया वहाँ ठहर रहा है कि नहीं, वहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है या रिकवरी कर सकता है। चलो बाउंस नहीं तो रिकवरी कर सकता है, हो सकता है उसके बाद वाला दिन चला जाए। क्योंकि यदि मान लीजिए 24,900-800 के आसपास आ गया, अब वहाँ पे एग्जिट मिल गया, किसको सॉरी एग्जिट ले लिया, क्लाइंट्स लोग ने बोले अरे भाई अब मैं तो मुझे निकलना है, अब क्लाइंट्स निकल गए। साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ मैं वीडियो में, बहुत बड़ा साइकोलॉजी इन डेप्थ सिखा रहा हूँ। ये सब क्लास में मैं सिखाता हूँ चार्ट पे। तो सोचिए क्लास में मैं किस लेवल का सिखाता हूँ फ्राइडे क्लास में, और उसके एडवांस क्लास जो कैच लर्निंग सीखते हैं प्राइवेट सेशन, वो किस लेवल के सीखते होंगे, वो तो मैं चार्ट पे बता रहा हूँ, प्राइजेक्शन से बता रहा हूँ, मेथड से बता रहा हूँ। इतना भी कोई समझ जाएगा तो वो उसका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कि सिंपल सी बात है कि मार्केट में यदि 24,900 के पास यदि मान लीजिए मैक्सिमम एग्जिट पोजीशन बन गया क्लाइंट्स का, तो FI वहाँ से माल बटोर लेंगे और ऊपर खींच देंगे मार्केट को। सिंपल सी बात है। जहाँ पे क्लाइंट्स एग्जिट किया ज़्यादा, क्योंकि अपने को क्या पता, तो उसके लिए टेक्निकली देखना पड़ेगा। और डेटा जो देख रहे हैं कि आज मान लीजिए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ डेटा बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आज मार्केट हैमर बनाया और शाम को मुझे पता चला कि FI तो बाइंग कर लिया और ये लोग सेल पे बैठ गए, कोई लेवल टूटेगा तभी तो क्लाइंट वहाँ पे ट्रैप होंगे। मान लीजिए सपोर्ट टूट गया, तभी ना क्लाइंट सोचेगा नहीं अभी लॉन्ग से निकलो, अब यहाँ नीचे के लिए बैठ जाओ, शॉर्ट पे बैठ जाओ, तो क्लाइंट फंस गए। तो आजकल ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस FI को भी सब पता है, सब पता है कि इसको तोड़ो क्लाइंट यहाँ फंस जाएगा, ब्रेकआउट कराओ क्लाइंट यहाँ फंस जाएगा। 70% केस में ऐसा ही होता है। इसके लिए प्रेडिक्शन जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो नहीं जुड़ है प्रेडिक्शन के लिए जरूर जुड़िएगा। मंडे के लिए मैं अपना व्यू दे चुका हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। बाकी जुड़िए हमारे साथ और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। मेरा व्यू जो है बुलिश है एज ऑफ नाउ, लेकिन बाय ऑन डिप का मार्केट रह सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, मंडे को मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा बेरिश रह सकता है, क्योंकि जब तक क्लाइंट ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे तब तक FI लॉन्ग पे नहीं आएंगे। अब एग्जिट कहाँ करेंगे? सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा। 24,900 पे कर सकते हैं, 800 पे कर सकते हैं, 24,460 पे कर सकते हैं। तो ये दोनों जोन पे ध्यान रखिएगा। अब जहाँ पे कैंडल बुलिश बन जाए समझ जाइएगा एग्जिट हो गया है। अब इससे बड़ा हिंट में क्या ही दूँ मैं। डेटा प्रेडिक्शन सही हो तो बताइए। यदि गैप अप हो गया तो फिर नीचे मारेगा। मान लीजिए पहले गैप अप कर दिया मंडे को, तो फिर नीचे मारेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा।